गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 क्लाउड कंप्यूटिंग रीड करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। देन हम क्लाउड कंप्यूटिंग्स के बारे में डिटेल में रीड करेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी है, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और हम उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, मतलब बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम उसमें से दो रीड करेंगे, गूगल डॉक्स एंड गूगल ड्राइव, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जस्ट थिंक व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड इफ़ यू वांट टू सेटअप अ आईटी कंपनी। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमें एक आईटी कंपनी सेटअप करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। ऑफिस चाहिए होगा, हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर सर्वर चाहिए होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे ताकि हम हार्डवेयर को रन कर सकें। देन हमें इलेक्ट्रिसिटी, पावर, कूलिंग सिस्टम चाहिए, आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए ताकि वो सारे सिस्टम को मैनेज कर सकें। तो इस पर हमारा बहुत ज़्यादा कैपिटल मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, और जब काम बढ़ेगा तो हमें उसके हिसाब से ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा कंप्यूटर सर्वर सॉफ्टवेयर हर चीज़ हमें और ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होगी, और ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंस होगी। अगर आपको काम कम करना है, डिक्रीज़ करना है, तो आपके पास जो पहले से आपने ख़रीद लिया है ये सब हमारा वेस्ट जाएगा, मनी ब्लॉक हो जाएगी। तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट प्रोवाइड रिसोर्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कोई भी रिसोर्सेज और सर्विस हमें इंटरनेट पर प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कि ईमेल मैसेज है, शेड्यूल, म्यूज़िक, फ़ोटोज़, वीडियो गेम्स, वेबसाइट, प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन है, सर्वर, स्टोरेज, ये सब हमें इंटरनेट पर एक्सेस हो जाती है। बस हमारे पास इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। सर्विस इंक्लूड कौन कौन सी सर्विस हमें मिल जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, जैसे कि एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर, हमें कोई फ़ाइल ओपन करनी है, जैसे कि आपको पीडीएफ ही ओपन करनी है, तो हमें इसके लिए क्या सर्विस मिली हुई है, हमें पीडीएफ को इंस्टॉल कर लिया, एक ऐप को, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और उसके अलावा हमें अगर हम कुछ भी एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमारे पास वो ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है, हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है, तो हम उस फाइल को क्लाउड से ओपन कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि सम यूजर्स चूज क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग डाटा लोकली ऑन हार्ड ऑन अनदर मीडिया। जैसे कि आप क्लाउड स्टोरेज का यूज करके क्या कर सकते हैं कि आप अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर वो डाटा या मीडिया, कोई फाइल, सॉन्ग या कुछ भी है नहीं रख रहे, आप उसको डायरेक्ट क्लाउड पर रख रहे हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्ट आप क्लाउड सर्वर पर रख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहेगा, हमारा डाटा सिक्योर रहेगा। क्लाउड स्टोरेज एक इंटरनेट सर्विस है जो कि जिसके थ्रू हम इंटरनेट पर हमें स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज, कुछ जो इसमें से रिसोर्सेज और सर्विस हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिल रहे हैं, फ्री है, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ के लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले है असेसिबिलिटी। तो सबसे कॉमन सी बात है कि एक डाटा, एक एप्लीकेशन, कुछ भी हमने एक सर्वर पर, क्लाउड पर स्टोर कर दिया, तो हम उसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़े, ठीक है। हम चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो, हम डायरेक्ट क्लाउड के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, तो इससे आपकी ऑब्वियस है कि जो कॉस्ट है उसकी भी बचत होगी। आपको हर बार वो डॉक्यूमेंट, वो डाटा पेपर फॉर्म में नहीं लेके जाना पड़ेगा, या फिर पेन ड्राइव में नहीं रखना पड़ेगा। हो सकता है कि
हमारी यूएसबी पेन ड्राइव गुम हो जाए, हमारे पास बस क्लाउड को हमें एक्सेस करने की वो होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। देन हम कहीं पर भी हैं हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इससे हमारी कॉस्ट सेविंग हो गई। स्पेस सेविंग कैसे हो गई? फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर सर्वर एंड अदर हार्डवेयर शिफ्ट अवे फ्रॉम द यूजर, कि कोई भी यूजर है उसने डायरेक्ट क्लाउड पर सेव कर दिया, तो हमें खुद के सर्वर और हार्डवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो स्पेस की भी सेविंग हो गई। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट एज पर नीड। अब जब हमें ज़रूरत है तो हम क्लाउड से, अगर हमें कोई पेड सर्विस है तो हम पे करके उसका एक्सेस ले लेंगे, जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो ये हमारा स्केलेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या क्या फ़ायदे हैं, हम किस वजह से यूज कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी एक तरह से इसके बेनिफिट ही थे। तो इसके अलग से बेनिफिट भी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताया हुआ इसमें, बस यही है कि कॉस्ट एफिशिएंट मेथड है, इसको मेंटेन करना और अपग्रेड करना बहुत इजी है, इसमें हमारी काफ़ी कॉस्ट बचती है, हमें अलग से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना पड़ता। सेकंड, इट अलाउस यूजर टू गेट लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ज़्यादा कैपेसिटी मिल जाती है। इट अलाउस यूजर टू एक्सेस फाइल ऑन द इंटरनेट फ्रॉम एनी कंप्यूटर डेट हैज़ इंटरनेट एक्सेस। वही पहले वाली बात, हम अगर कहीं पर भी हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, अपनी फ़ाइल को। यूजर कैन अलाउस अदर टू एक्सेस देयर फाइल ऑन द इंटरनेट सो डैट अदर्स कैन लिसन। अगर आपने सर्वर के ऊपर अपनी फ़ाइल्स, लाइक आपने कोई सॉन्ग या कोई ऑडियो फाइल ही या वीडियो कुछ भी हमने स्टोर कर दिया, तो दूसरे लोगों को अगर इसकी परमिशन है तो कोई भी आपकी उस फाइल को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। आपको अलग अलग उसको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है या मेल करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, जो डाटा बैकअप है वो इजी होता है और ख़र्चा भी कम आता है। इट अलाउस यूजर टू व्यू टाइम क्रिटिकल डाटा एंड इमेज इमीडिएटली वाइल अवे फ्रॉम द मेन ऑफिस और लोकेशन। और सर्वर पर हमारा क्लाउड्स पर अगर सारा का सारा डेटा सेव है, अगर हमें कभी भी जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें ट्रैवल वगैरह नहीं करना पड़ता, हमें इमीडिएटली वो चीज़ मिल जाती है। इट प्रोवाइड अप टू डेट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्लाउड्स पर हमें सॉफ्टवेयर का अप टू डेट वर्जन मिलता है, ठीक है। अब है सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है डेट प्रोवाइड सर्विस टू कंप्यूटर यूजर, जो कंप्यूटर यूजर को सर्विस देती है। देयर आर सर्विस प्रोवाइडर डेट प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस फॉर फ्री एंड चार्ज ए फ़ी। तो बहुत सारी सर्विस हैं हमारे पास, जो कुछ सर्विस पे भी है, कुछ फ्री हैं। तो कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे पास? अमेजोन वेब सर्विस है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, फ्लिकर है, गूगल है एंड ड्राइव है। तो इस चैप्टर में हम गूगल डॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एंड ये हम ड्राइव के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और गूगल डॉक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल स्टडी करेंगे। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग की? यूजिंग क्लाउड कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इट्स रन इट्स एप्लीकेशन ऑन ए शेयर्ड सेंटर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके हम शेयर्ड वे में अपना डाटा सेंटर जो है वो चला सकते हैं। टू यूज एन एप्लीकेशन डेट रन्स ऑन ए क्लाउड, अगर कोई एप्लीकेशन क्लाउड पर रन कर रही है तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, ठीक है, हम उसको डायरेक्ट देन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम डिटेल में। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यूजर आर एबल टू गेट द क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ वर्कलोड ऑन डिमांड एंड विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरेक्शन। आप जब भी चाहें, आपको चाहिए, आप ऑन डिमांड किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कि फ्रीली अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं बिना किसी की इंटरेक्शन के। जैसे लाइक आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, जैसे कि आपको PDF फाइल को ओपन करने की ज़रूरत है, मतलब वो आपकी डिमांड के हिसाब से है। आपको चाहिए, बस आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिसने इसको क्लाउड पर डाला है।
आपको ज़रूरत है आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब है इलास्टिसिटी। सपोज जैसे कि आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, ठीक है। मान लीजिए दिवाली की सेल पर आपका वो जो डिमांड है इंक्रीज़ हो जाती है, तो आपको एक एक्स्ट्रा सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उसे ख़रीद लेंगे तो उस टाइम तो आपका यूज हो जाएगा, लेकिन बाद में आफ्टर दिवाली वो हमारे लिए मनी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करके हम उस रिसोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस सर्वर को हम बढ़ा सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत ना हो तो हम उसको स्केल डाउन कर सकते हैं एज ए कंप्यूटिंग नीड। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा सर्वर की ज़रूरत होगी तो उस टाइम हम 1 मंथ के लिए कंपनी से, अगर वो पेड रिसोर्स है तो ले लेंगे, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको वापस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी जो लार्ज इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगी, ओके। पे पर यूज in the cloud computer, your computer resources are measured and you only pay for the resource and workload you use। तो इस तरह से क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में जिन रिसोर्सेज को आपकी जिन रिसोर्सेज की जिन सर्वर्स की या कुछ अदर थिंग्स जिसकी आपको ज़रूरत है, बस आपको उसके लिए ही पे करना पड़ता है, और जब आपको ज़रूरत नहीं होती तो आपको पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है रिसोर्स पूलिंग। Resource pooling allows cloud provider to pool large scale IT resource to serve multiple cloud consumer। रिसोर्स पूलिंग का यूज करके जो क्लाउड प्रोवाइडर होते हैं वो काफ़ी सारे IT रिसोर्स को अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, ताकि जो क्लाउड कंज्यूमर हैं वो उसको यूज कर सकें। क्लाउड enables many users to enter and use data within the particular software hosted in the cloud at the same time। और क्लाउड्स का यूज करके बहुत सारे यूजर अपना डाटा और एंटर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं जो कि सेम टाइम पे क्लाउड पर होस्ट है, और किसी भी लोकेशन से आप उस रिसोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है बिजनेस ऑफिस में या सेल टर्म्स में, अगर हम आउटसाइड काम कर रहे हैं तो। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो बेटा ये हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।